मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे ऊपर इस समय ऑफिस और घर के कामों का बहुत भार है, इसलिए तो इस समय ज्यादा परेशान है तू। सारा दोष किट्टू के सिर मत मढ़। धीरे धीरे उसे समझ और हो सके तो अपने काम से थोड़ा और वक्त उसके लिए निकाल। तेरी बचपन से आदत है, तू थोड़ी सी बात पर चिड़चिड़ी हो जाती है। तू अगर अपना स्वभाव नहीं बदलेगी तो किट्टू को कैसे बदलेगी। किट्टू कुछ दिनों से बेहद चिड़चिड़ा सा हो रहा था। उसे अपनी माँ की लगभग हर बात बुरी लग रही थी। माँ का बात बात पर रोकना टोकना उसे चुभता। उसे कभी कभी अपनी ही माँ दुश्मन की तरह लगा करती। किट्टू की माँ प्रियंका किट्टू के इस तरह के बर्ताव से परेशान रहती। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह किट्टू को कैसे समझाए कि वह ये सब उसी के भले के लिए किया करती है। पूरे दिन निरुद्देश्य खेलते रहना, वक्त पर न नहाना, स्कूल के लिए रोज लेट होना, पढ़ाई में मन न लगाना, ये सब ठीक है क्या। किट्टू से परेशान प्रियंका सिर पर हाथ रखे बैठी किट्टू के बारे में सोच ही रही थी कि उसका फोन घंघनाया। हेलो। हाँ माँ कहिए। प्रियंका ने अनमने मन से फोन उठाते हुए कहा। क्या हुआ, कुछ परेशान सी लग रही हो, उसकी माँ ने पूछा। हाँ माँ, आजकल किट्टू बहुत तंग करता है। न तो ठीक से पढ़ता है, न ही अच्छा बर्ताव करता है। प्रियंका ने किट्टू के लंबी शिकायती लिस्ट माँ को थमा दी, तो वहां से माँ जोर से हंस पड़ी। मैं यहाँ आपसे अपनी परेशानी साझा कर रही हूँ और आप हंस रही हैं, प्रियंका ने तल्खी आवाज में कहा। तो प्रियंका की माँ बोली, बेटा वो अभी छोटा है, अभी वह कहाँ समझ पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। 10 साल का बच्चा कोई छोटा नहीं होता माँ। प्रियंका की आवाज और तल्ख हो गई। मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे ऊपर इस समय ऑफिस और घर के कामों का बहुत भार है, इसलिए तो इस समय ज्यादा परेशान है तू। सारा दोष किट्टू के सिर मत मढ़। धीरे धीरे उसे समझ और हो सके तो अपने काम से थोड़ा और वक्त उसके लिए निकाल। तेरी बचपन से आदत है, तू थोड़ी सी बात पर चिड़चिड़ी हो जाती है। तू अगर अपना स्वभाव नहीं बदलेगी तो किट्टू को कैसे बदलेगी। माँ, आप कहना क्या चाहती हैं। यही कि मैं अपने कामों को बैलेंस नहीं कर पाती, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती हूँ। आपको तो हमेशा मुझ में ही दोष दिखता है। नहीं करनी आपसे कोई भी बात शेयर। बाय। ये कहते हुए प्रियंका ने माँ का फोन काट दिया। इत्तेफाक से प्रियंका के पास खड़ा किट्टू ये सब सुन रहा था। तभी वह प्रियंका से कहने लगा, यही, बिल्कुल यही बात मुझे आपसे कहनी है। आप क्या सोचती हैं कि मुझे खेलकूद और पढ़ाई में बैलेंस करना नहीं आता। आपको भी हमेशा मुझ में ही दोष नजर आता है। अब मैं भी आपसे अपनी कोई भी बात शेयर नहीं करूंगा। किट्टू ने वही किया जो प्रियंका ने कुछ पल पहले अपनी माँ के साथ किया था। प्रियंका किट्टू की बात सुनकर पल भर को ठहर गई। बच्चों की इस तरह की बातें माँ के मन में कितनी गहरी चोट करती हैं। तभी प्रियंका कुछ सोचती हुई उठी और उसने किट्टू को गले लगाकर कहा, सॉरी बेटा, अब मैं आपको आपके हिस्से का पूरा वक्त दूंगी और बात बात पर चिड़चिड़ भी नहीं करूंगी। यहाँ माँ बेटे में सुलह हो गई तो प्रियंका को अपनी माँ की याद आई और उसने उन्हें तुरंत कॉल करके कहा, सॉरी माँ। और यहाँ किट्टू भी प्रियंका के गले झूलकर बोल उठा, सॉरी माँ।